सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल लगातार दूसरे दिन भी यही रट लगाते रहे कि कपिल सिब्बल से बार बार कोर्ट ने यही समझना चाहा कि एक अस्थायी प्रावधान कैसे स्थायी रूप ले सकता है। सिब्बल ने अदालत में कहा कि 1957 में जम्मू और कश्मीर के संविधान में अनुच्छेद 370 में संशोधन का प्रावधान ही नहीं था। ऐसे में राज्य संसद विधायिका की भूमिका अपनाकर 370 खत्म नहीं कर सकता, न ही राज्य का विशेष दर्जा छीन सकती है और न ही उसे दो टुकड़ों में बांट सकती है। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सिब्बल की इस दलील में कोई दम नहीं देखा, लेकिन कपिल सिब्बल अपने रुख पर अड़े रहे। संविधान सभा की अनुपस्थिति में प्रावधान ने स्थायी दर्जा हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का संविधान कहता है कि अनुच्छेद 370 में संशोधन या निस्तारण के लिए कोई भी विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इस पर सीजेआई ने कहा कि फिर आप संवैधानिक मशीनरी कैसे स्थापित करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई संविधान सभा नहीं है, इसलिए आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने या संशोधित करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं कर सकते। संविधान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक संविधान जीवंत दस्तावेज है, ये स्थिर नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है? ऐसे में जब हर कोई इसे बदलना चाहता है तब आप कह रहे हैं कि इसे बदला नहीं जा सकता। भले ही पूरा कश्मीर ऐसा चाहे। आर्टिकल 370 में बदलाव के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कई सवाल किए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, क्या भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का स्थायित्व जम्मू कश्मीर संविधान के प्रावधानों से मिल सकता है? जस्टिस एसके कौल ने सीजेआई की राय से रजामंदी जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर का संविधान अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान में स्थायित्व दे सकता है? सीजेआई ने सिब्बल से पूछा कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखते हुए अनुच्छेद 370 को नहीं बदल सकती या निष्प्रभावी नहीं कर सकती? सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिब्बल से कहा कि आप कह रहे हैं कि संविधान का एक प्रावधान है जो संविधान के संशोधन शक्तियों से भी परे है, इसलिए यदि हम आपकी बात स्वीकार करते हैं तो हम संविधान की मूल संरचना से अलग एक नई श्रेणी बनेगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।